नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान के लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। बुद्धि का चैप्टर चल रहा था। बुद्धि के चैप्टर में बुद्धि के अर्थ, परिभाषा, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या नहीं है और बुद्धि की विशेषताओं के बारे में हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। और हाँ, बुद्धि के प्रकार को भी हमने पढ़ लिया था। जो दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बनते हैं और आप लोग अच्छे से समझते चलिए और बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत, यदि अपन बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो बुद्धि का सिद्धांत है, आपको मालूम होगा, एक कारक सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अच्छे समझते चलना, आप सीखते जाना साथ के साथ। एक कारक सिद्धांत, प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये आपको भी मालूम होगा। तो उसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या? अल्फ्रेड बिने। क्या जाएगा दोस्तों? अल्फ्रेड बिने। देखो आप, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। इसका जो समर्थन, प्रश्न आ जाए आपसे, एक कारक जो सिद्धांत का जो समर्थन किया, याद रख के जाना ये आप, एक कारक का जो समर्थन किया वो किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। किसने दोस्तों? विलियम स्टर्न, जॉनसन और कौन था दोस्तों? टर्मन। कौन? टर्मन। और एबिंगहॉस भी है। एबिंगहॉस भी इससे संबंधित है। अब देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है वो क्या चीज़ है, ये चीज़ अपने से पेपर में आएगा कि बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है वो दिया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने। अब आपसे प्रश्न की लैंग्वेज देखो, अब आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ और आपको अब समझा रहा हूँ कि कोई भी मनोविज्ञान में नई चीज़ बनती है, नया विषय बनता है। मनोविज्ञान में एक नया विषय बन गया। पहले से बहुत से, अभी हम पढ़ रहे थे कि बुद्धि क्या है। एक अध्यापक बुद्धि को विकसित करता है, मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापता है, कोई अमूर्त चिंतन बता रहा है, कोई भावात्मक बता रहा है, कोई संश्लेषण बता रहा है, कोई विश्लेषण भी बता रहा है। इस तरीक़ा से हमने बुद्धि की परिभाषा दी, तब जाके नहीं मनोविज्ञान में सबसे पहला एक सिद्धांत आया था, वो है कौन सा? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। और समर्थन करने वाले कौन थे? विलियम स्टर्न, जॉनसन, टर्मन और एबिंगहॉस। अब देखो आप, एक कारक सिद्धांत आया तो आपको पता है कि जब भी कोई सिद्धांत बनता है तो उससे पहले, सिद्धांत बन रहा है, लॉन्च हो रहा है, मनोविज्ञान में छप रहा है, तो उससे पहले आलोचक आ जाते हैं लोगों के पास पूछते हुए। आप कोई भी कल शिक्षक बन जाओगे ना, तो आपके भी आलोचक होंगे कि यार इसके पास तो कोई पेपर आके या दिखे, पढ़ता तो है ही नहीं, मैं इससे ज़्यादा पढ़ता था या पढ़ती थी, मेरा नंबर नहीं आया। आलोचक। इस प्रकार से बुद्धि का जब एक कारक सिद्धांत बना तो इसके पास भी, अल्फ्रेड बिने के पास आए थे कौन? आलोचक। और अल्फ्रेड बिने से पूछा कि आपने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कैसे कहा, उस एक कारक का नाम बताओ कि जिसने आपने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, किसको आधार माना। तो देखो दोस्तों, अल्फ्रेड बिने कहता है कि एक राज्य को जिस प्रकार से राजा चलाता है, उसी प्रकार से मस्तिष्क में एक बिंदु होता है जो पूरी बुद्धि को चलाती है, पूरे मस्तिष्क को चलाती है। एक तत्व ही, कौन सा? एक तत्व ही एक कारक। इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत को क्या कहा गया है पता है आपको? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है? निरंकुशवादी सिद्धांत। याद रख के जाना, प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए, किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है? किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है? और ये किसने कहा था इसको? जॉनसन ने। इस सिद्धांत को जॉनसन ने क्या कहा है? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। और दोस्तों इस सिद्धांत को सत्तात्मकवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सत्तात्मकवादी सिद्धांत। इकाई खंड का सिद्धांत। इकाई का मतलब एक, इकाई अखंड का सिद्धांत, जिसके कोई टुकड़ा ही नहीं है, एक ही तत्व है, इकाई खंड सिद्धांत। अब देखो आप, जब आलोचकों ने पूछा तो ये जवाब देता है
कि जिस प्रकार से एक राज्य क्या राजा चलाता है, उसी प्रकार से बुद्धि को एक मस्तिष्क में एक बिंदु है जो मस्तिष्क को चलाती है, जिससे बुद्धि प्रभावित होती है। तो उसने कहा चलो यदि ये बात ठीक है कि बालक के मस्तिष्क में एक ही बुद्धि होती है, तो एक बात मेरे को ये बता दो, कोई एक 10th क्लास में एक बालक पढ़ता है, किसमें पढ़ता है, 10th क्लास में बालक पढ़ता है, तो उसके हिंदी में 85 नंबर आ रहे हैं, 85, गणित में 100 नंबर आ रहे हैं, साइंस में 87 आ रहे हैं, एसएस में मान लो 90 आ रहे हैं, इंग्लिश में 99 आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि बुद्धि एक प्रकार की होती तो सभी विषयों में एक समान अंक आते। यदि इस चीज की बात कहे, जैसे अब आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो क्या रीट की तैयारी में आप लोगों का दिमाग सभी विषयों में एक जैसा चलता है क्या? संस्कृत में आपका एक जैसा दिमाग है क्या? क्या आप हिंदी पढ़ रहे हो तो संस्कृत याद हो रही है क्या? क्या आप एसएस पढ़ रहे हो तो क्या बोलते हैं उसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी है, क्या सभी विषयों में एक जैसा दिमाग दौड़ता है क्या? क्या साइकोलॉजी आपको अच्छे से याद होती है क्या? दोस्तों यदि बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी होती तो मस्तिष्क में होने वाला जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो सिर्फ ओनली एक ही होता। इसका मतलब दोस्तों मस्तिष्क में अनेक प्रकार के भाग हैं, मतलब बुद्धि के अनेक प्रकार है, बुद्धि एक नहीं है। तो दोस्तों ये सिद्धांत क्या हो गया, बंद हो गया, ये दुकान बंद हो गई। अल्फ्रेड बिने ने भी हार मान ली कि वास्तव में मनोविज्ञान में बुद्धि एक कारक सिद्धांत से नहीं बना है। यदि एक सिद्धांत से बनता तो सभी विषयों में बालक के एक जैसे मार्क्स आते। तो दोस्तों ये सिद्धांत भी क्या हो गया, कौन सा, बंद हो गया। कौन सा, एक कारक सिद्धांत। जैसे ही एक कारक सिद्धांत बंद हुआ तो इसका फायदा उठाया दोस्तों किसने, मालूम है आपको, स्पीयरमैन ने। किसने फायदा उठाया दोस्तों, स्पीयरमैन ने। और स्पीयरमैन ने दोस्तों क्या नाम दिया था आपको पता है, द्विकारक सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, द्विकारक सिद्धांत। अच्छे समझते जाना कि मनोविज्ञान में द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो आपको पता है उसका नाम कौन सा, चार्ल्स स्पीयरमैन। क्या दोस्तों, चार्ल्स स्पीयरमैन। देखो अच्छे समझते चलना। अब स्पीयरमैन बताता है कि यार बुद्धि एक तत्व तो नहीं है, पर लेकिन बुद्धि कितने तत्वों से मिलकर बनी है, दो तत्वों से मिलकर बनी है। एक का नाम क्या कारक दिया दोस्तों इसने, जी कारक। एक का नाम क्या दिया, एस कारक। जी का मतलब दोस्तों क्या मैं जनरल लिख सकता हूँ, क्या जनरल। एस का मतलब दोस्तों क्या मैं स्पेशल लिख सकता हूँ, क्या स्पेशल। जी का मतलब दोस्तों जनरल का मतलब कौन सा, सामान्य कारक। एस का मतलब दोस्तों स्पेशल का मतलब विशिष्ट कारक। अब देखो आप लोग, इसने भी मनोविज्ञान में दो सिद्धांत दे दिए, दो कारक दे दिए। एक का नाम क्या दिया, जी कारक, और एक का नाम क्या दिया दोस्तों, एस कारक नाम दिया। जैसे ही अल्फ्रेड बिने की आलोचना हुई या आलोचकों ने पूछा, तो क्या और मनोवैज्ञानिक इससे पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे कि आपने मनोविज्ञान में जो द्विकारक सिद्धांत दिया है, जी कारक दिया है या एस कारक दिया है, वो क्या है जरा हमें बताओ खुल के। नहीं तो दोस्तों क्या बोलते हैं, स्पीयरमैन बताता है जी कारक और क्या, एस कारक। देखो जी का मतलब जन्मजात, समझना जो सिखा रहा हूं मैं आपको। जी का मतलब दोस्तों क्या, जन्मजात, कि बच्चे में जो जी कारक होता है वो क्या होता है दोस्तों, जन्मजात होता है। और एस का मतलब होता है दोस्तों क्या, अर्जित। क्या दोस्तों, अर्जित। जी को हम लोग प्राथमिक योग्यता भी कह सकते हैं, फर्स्ट योग्यता, और इसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, द्वितीयक योग्यता। चलो ये भी ठीक समझ में आया आलोचकों के। आगे बताता है कि यह जीवन की सफलता एवं असफलता के लिए जिम्मेदार है। जीवन की सफलता या असफलता के लिए समझते चलना, मैं आपको सिखाऊंगा। ये जीवन की सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार, पेपर में आ जाए। जीवन की सफलता एवं असफलता का संबंध किस कारक से, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा कौन सा, जी कारक। कौन सा कारक होगा दोस्तों, जी कारक। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये जीवन का मतलब यदि मान लो दोस्तों व्यक्ति यदि जन्मजात से ही प्रखर बुद्धि का, तेज बुद्धि का है, तो दोस्तों क्या बुद्धि सफल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जन्मजात दोस्तों उसके कंठ का विकास इतना अच्छा है कि इतना अच्छा गाता है, किसी सीखता नहीं है, तो दोस्तों बच्चा सफल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि मान लो दोस्तों जन्मजाति बालक मंद बुद्धि का है,
जन्मजाति दोस्तों बालक क्या है, मंद बुद्धि का है, तो दोस्तों वो निश्चित ही क्या होगा, असफल होगा। या जन्मजात शरीर के किसी भी अंग से विकृत है, मान लो पैर से विकृत है या हाथ से विकृत है या देख नहीं सकता, तो दोस्तों वो व्यक्ति हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं हो सकता उसके पास। तो कहने का मतलब जो प्रश्न आ जाए, जी कारक जीवन की सफलता एवं असफलता के लिए संबंध या जिम्मेदार कौन सा कारक, जी कारक। और आगे बताता है दोस्तों ये एस कारक के अंतर्गत कौन, स्पीयरमैन। ये विशिष्ट क्षेत्र के लिए, किसके लिए दोस्तों, विशिष्ट क्षेत्र की सफलता, विशिष्ट क्षेत्र की सफलता एवं असफलता के लिए जिम्मेदार, जीवन की सफलता एवं क्या असफलता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। दोस्तों आपने अर्जित किया है, सिर्फ विशिष्ट क्षेत्र पूछ रहा है। अर्जित का मतलब होता है दोस्तों आप जैसे मेरे से पढ़ रहे हो सकता है दोस्तों मेरे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप दोस्तों वहाँ अपने विशिष्ट क्षेत्र रीट का पेपर पास कर लिया, अध्यापक बन गए। हो सकता है दोस्तों मेरे से पढ़ने के बाद भी पेपर में प्रश्न नहीं आया, आपने मेरे भी ज़्यादा विश्वास किया, तो दोस्तों आप क्या हो गए, वहाँ पर असफल हो गए। तो अर्जित का मतलब होता है किसी दूसरे के गुणों को ग्रहण करना या दोषों को ग्रहण करना। इसलिए दोस्तों जीवन भी यही कहता है कि व्यक्ति के सामने एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए या जिससे हम कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं तो उसके गुण और दोषों दोनों को देख लेना चाहिए। यदि व्यक्ति जिसकी संगत में रहेगा, जिसके गुण अच्छे हैं और व्यक्ति उसके साथ रहने लग गया, वो भी दोस्तों एक प्रकार की क्या है, बुद्धि है। और दोस्तों कहने का मतलब ये कि गलत संगत में रहेगा और वो लोग उसके साथ रहना चाहता है, तो दोस्तों वो भी एक प्रकार की क्या है, बुद्धि है। पर लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वो विशिष्ट क्षेत्र में सफलता एवं असफलता के लिए जिम्मेदार। जैसे दोस्तों मार्केट्स में अनेक प्रकार की बुक्स आती हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है, इसका भी अपने को नॉलेज हो जाए कि ऑथेंटिक पढ़ना है या गाइड पढ़ना है। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, ये गाइड नहीं होती, मिस गाइड होती हैं। क्यों, प्रश्न पेपर में आता नहीं है। पेपर में प्रश्न कब आता है, छपने के बाद। दोस्तों ज़्यादातर विश्वास करना ऑथेंटिक बुक्स पे, अनेक बार पढ़ना, वहाँ से प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसा नहीं गाइड से नहीं आ रहा है, अरे जो गाइड से आ रहा है वो सभी से आ रहा है, उसको प्रश्न नहीं कहते। एक प्रकार की वो भी दोस्तों क्या है, अर्जित बुद्धि है। कैसी बुद्धि है, अर्जित बुद्धि। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जीवन की सफलता यदि असफलता, यदि बच्चा जन्म से ही क्या है, प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तो वो 100% क्या होगा, सफल होगा। और जन्म से बालक दोस्तों क्या मंद बुद्धि है, ऐसा है, तो वो क्या होगा, असफल होगा। इसलिए दोस्तों प्रश्न आ जाए, जो जी कारक है स्पीयरमैन ने जी जन्मजात को क्या बताया दोस्तों, आंतरिक बताया है। क्या बताया दोस्तों, एक प्रश्न और लिखना, क्या आंतरिक बताया है, इसका मतलब जन्मजात। और अर्जित को दोस्तों जो इसने बताया है वो बताया क्या, बाह्य है। क्या बताया दोस्तों, बाह्य है। अब देखो आगे ये नेक्स्ट चर्चा करता है कि जो जन्मजात कारक होता है, कौन सा कारक होता है दोस्तों, जन्मजात कारक होता है, वो व्यक्ति के अंतर्गत एक ही पाया जाता है। व्यक्ति के अंतर्गत एक ही पाया जाता है। जो जन्मजात शक्ति होगी वो व्यक्ति के अंतर्गत क्या दोस्तों, एक ही पाई जाएगी। जो जन्मजात शक्ति होगी वो बालक के अंतर्गत क्या, एक ही पाई जाएगी। आंतरिक कारक है। अब ये बताता है दोस्तों कि विशिष्ट, ये एक से अधिक, जो विशिष्ट क्षेत्र है एक से अधिक पाई जाएगी, एक से अधिक। देखो अब ये बालक के अंतर्गत जो गुण होता है जन्मजात का, वो एक ही मिलता है, और ये क्या, एक से अधिक। जैसे ही इसने एक से अधिक कहा कि यार एक से अधिक, क्योंकि अर्जित जो गुण होते हैं अनेक प्रकार के राय देने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। हो सकता है मेरे से भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, किसी और से भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, बुक्स के माध्यम से भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो एक से अधिक। जैसे ही इसने ये कहा कि द्वितीय कारक एक से अधिक है, तो दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने पूछा कि इसको क्लियर करो, एक से अधिक कैसे। अभी तो आपने कहा कि बुद्धि दो कारों से मिलकर बनी है, अब आपने ये कह दिया कि एक से अधिक है, इसको क्लियर करो। तो देखो दोस्तों अब स्पीयरमैन इसको क्लियर करने जा रहा है। बुद्धि बराबर याद रख के जाना संरचना आप इसकी। ये दोस्तों बच्चे के अंतर्गत कौन सा कारक, जी कारक। कौन सा कारक दोस्तों, जी कारक। अब आगे बता रहा है कि जो जी कारक है ये जन्मजात कारक, जी फैक्टर। जी फैक्टर, अभी जी फैक्टर बालक में कितना, एक। ये दोस्तों S1 S2 S3
S4। अब ये देखो दोस्तों, आप ये बच्चे प्रश्न ये भी आया हुआ है कि बुद्धि का जो जी फैक्टर है, ये जो संरचना है किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, क्योंकि दोस्तों इसने द्विकारक भी बताया हुआ है, त्रिकारक भी बताया हुआ है, तो ये संरचना पढ़ के जाना आप। देखो जी का मतलब जन्मजात हो गया, ये एक से अधिक पाई जाती है, कह रहा ना, ये एक से अधिक, S1 S2 S3 S4 S5, मतलब इसने इस तरीक़ा से पेपर में दे दिया है। तो दोस्तों इस जैसे इसने ये कहा तो आलोचकों ने कहा अभी तो आपने बुद्धि को दो प्रकार का कहा, तो ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत हो गई, इसका मतलब बुद्धि द्विकारक तत्व से नहीं मिलके बनी। जैसे दोस्तों मान लो पेपर में ये नहीं आए तो एक संरचना आपसे पेपर में ऐसे भी आ सकती है इसके, जैसे इसको जी फैक्टर हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, S4 हो गया। अपने को सिर्फ जी फैक्टर एक ही देखना है, बाकी का इस तरीक़ा से भी अपने पेपर में आ सकता है कि ये संरचना है बुद्धि की किस सिद्धांत पर आधारित है, द्विकारक पर, ये भी किस पर है, द्विकारक पर है। दोस्तों जैसे इसने एक से अधिक कहा तो इसने तुरंत अपने सिद्धांत में दोस्तों संशोधन किया, और संशोधन करके नहीं बुद्धि का द्विकारक के स्थान पर क्या नाम दे दिया दोस्तों, इसने त्रिकारक नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों, त्रिकारक। समझते जाना, सीखते चलना। बुद्धि का दोस्तों कौन सिद्धांत दिया इसने, त्रिकारक सिद्धांत। देखो इनको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, त्रिकारक क्या सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत क्या है, त्रिखंड सिद्धांत क्या है, इसलिए लास्ट तक बने रहना, अच्छे से सीखते जाना। देखो त्रिकारक सिद्धांत पेपर में संशोधन किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया था, कौन सा, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। देखो दोस्तों पहला फैक्टर कौन सा था, जी फैक्टर। कौन सा फैक्टर था, जी फैक्टर। दूसरा कौन सा था दोस्तों, एस फैक्टर। और दोस्तों इसने जो एक तीसरा शब्द जोड़ा कि यार बुद्धि द्विकारक से मिलके नहीं बनी, उसका नाम था दोस्तों क्या, ग्रुप फैक्टर। क्या नाम था दोस्तों, ग्रुप फैक्टर या समूह कारक। देखो जी का मतलब हो गया दोस्तों क्या, सामान्य कारक। एस का मतलब हो गया दोस्तों क्या, विशिष्ट कारक। और ग्रुप फैक्टर का मतलब हो गया दोस्तों क्या, समूह कारक। अब देखो आप, ये तो जन्मजात था ही, ये अर्जित था ही, कौन सा, विशिष्ट फैक्टर। अब जो इसके अंतर्गत स्पीयरमैन ने जो बताया कि जी कारक हो गया, एस कारक, ये दोनों उसने क्लियर कर दिए। अब तुरंत सिर्फ क्या संशोधन करता है, कौन, ये याद रखना, इसने जो संशोधन किया था 1938 में किया था जाके, ने संशोधन 1938। और जो सिद्धांत बना था द्विकारक सिद्धांत 1904 या 5 के अंतर्गत बना था, और इसने जो संशोधन किया था ये बना था 1938 में। और जो द्विकारक जो सिद्धांत बना था वो 1904 या 5, ये ऑप्शन में एक ही आएगा, वैसे 4। देखो आप, ये कंप्लीट सामान्य कारक, ये कंप्लीट, ये जन्मजात, और ये क्या, अर्जित। अब इसके बारे में बताता है कि यार ये क्या है। अब आलोचक पूछते हैं कि समूह कारक क्या है, तो दोस्तों स्पीयरमैन देखो जवाब देता है अच्छे से कि बुद्धि बराबर, ये प्रश्न भी पढ़ के जाना है, संरचना, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत आ गई है। देखो आप, जी कारक प्लस एस कारक, जी का मतलब जन्मजात, एस का मतलब स्पेशल। अब दोस्तों ये ग्रुप में रख देता है इनको, S1 S2 S3 S4 S5, इस तरीक़ा से दोस्तों ये संरचना बना देता है। जैसे ये मनोविज्ञान में संरचना बनाता है, लोग इससे पूछते हैं यार ये क्या हो गया, तो ये बताता है यार ये तो सामान्य कारक है, ये अपन पढ़ लिए। ये कौन सा कारक है, विशिष्ट कारक है। फिर आलोचक पूछते हैं यार जी का मतलब जनरल, एस का मतलब स्पेशल, आप इसको ब्रैकेट में रख रहे हो, इसी का भाग बता रहे हो, तो बुद्धि त्रिआयामी किधर रही है, तो ये इसी का ही भाग है ना, है तो ये इसी का ही भाग है। तो दोस्तों स्पीयरमैन ने भी हार मान ली कि यार बुद्धि ना तो द्विकारक है, ना ही बुद्धि क्या है, त्रिकारक है। तो दोस्तों ये सिद्धांत भी मनोविज्ञान में क्या हो गया, बंद हो गया। और जैसे ही सिद्धांत मनोविज्ञान में बंद हुआ, और हुआ मतलब स्पीयरमैन की दुकान बंद हो गई, तो दोस्तों इसका लाभ किसने उठा लिया था, थर्स्टन ने। किसने उठाया दोस्तों, थर्स्टन ने उठाया। तो याद रख के जाना, प्रश्न ये भी आ चुका है सेकंड ग्रेड 4 दिसंबर 2011 में कि समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। दोस्तों पढ़ के जाना, 100% कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पेपर में प्रश्न जरूर आएगा।
सिद्धांतों से, और विशेषकर ज़्यादातर मैंने ये देखा हुआ है कि इसमें इसके मनोवैज्ञानिकों के नाम बार बार पूछते हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम बार बार पूछते हैं। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है कौन सा दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया, आप लोगों को मालूम है अच्छे से, थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत, एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे बुद्धि के, सभी सिद्धांत पढ़ेंगे। समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो दिया था दोस्तों किसने, थर्स्टन ने। किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। देखो आप कितने कारक थे दोस्तों, जी कारक और दोस्तों क्या, एस कारक। दो कारक थे, जी कारक और क्या, एस कारक। प्रश्न आ जाए समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने किस कारक को माना, किस कारक को माना, जी कारक को माना। किसको नेगलेक्ट किया, एस कारक को नेगलेक्ट किया। किसको माना, जी कारक को माना। प्रश्न आ जाए जो जी कारक को माना तो इसको कौन सी योग्यता कहा इसने, थर्स्टन ने जब जी कारक को माना तो इसको कौन सी योग्यता कहा। प्रश्न आ जाए तो राइट आंसर होगा क्या, प्राथमिक योग्यता। क्या दोस्तों, प्राथमिक योग्यता। और दोस्तों याद रख लेना, चार्ल्स स्पियरमैन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका था प्राथमिक मानसिक योग्यता। यदि समूह इसकी थर्स्टन की पुस्तक का नाम आ जाए तो याद रखेंगे हम लोग क्या, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसकी ये पुस्तक थी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसने ये पुस्तक भी लिखी थी। अब देखो आप, जी कारक को उसने मान लिया, एस को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अर्थात थर्स्टन कहता है कि प्राथमिक कारक जन्मजात कारक ही होता है बालक में, विशिष्ट कारक नहीं होता। और दोस्तों जब इसने प्राथमिक योग्यता कहा तो प्रश्न आ जाए थर्स्टन ने प्राथमिक योग्यता कितने प्रकार की बताई, थर्स्टन ने प्राथमिक योग्यता कितने प्रकार की बताई। तो दोस्तों पहली जो योग्यता था ये कौन सी, शब्द योग्यता। याद रखना, आप अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर में गलत नहीं हो जाए। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं बताई। तो दोस्तों पहली योग्यता थी इसने कौन सी, शब्द योग्यता बोलने की। दूसरी दोस्तों कौन सी, शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब ग्रहण करना, कोई अपने को बोल रहा है, शाब्दिक योग्यता। तीसरी बताई दोस्तों इसने कौन सी, स्मरण योग्यता। चौथी बताई थी दोस्तों इसने कौन सी, संख्यात्मक योग्यता। कौन सी दोस्तों, संख्यात्मक योग्यता। एक दोस्तों इसने बताई थी कौन सी, तर्क योग्यता। कौन सी बताई दोस्तों, एक दोस्तों बताई थी इसने स्थानगत योग्यता, किसी स्थान को पहचानने की एक योग्यता। एक बताई थी दोस्तों प्रत्यक्षात्मक योग्यता, प्रत्यक्षात्मक योग्यता। कितने को दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और कितने दोस्तों, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो थर्स्टन अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की योग्यता बताई। प्रश्न आ जाए निम्न में से नहीं है कौन सी, तो दोस्तों शब्द, शाब्दिक, स्मरण, संख्यात्मक, स्थानगत, तर्क और दोस्तों क्या, प्रत्यक्षात्मक। शब्द का मतलब दोस्तों बोलना, शाब्दिक का मतलब ग्रहण करना, स्मरण का मतलब याददाश्त आना, याददाश्त भी अच्छी होना, संख्यात्मक मतलब संख्याओं को पहचानना, स्थानगत मतलब किसी स्थान के बारे में किसी को देख लिया उसको नहीं भूलना, और तर्क दोस्तों प्रश्न आ जाए कितने प्रकार के होते हैं, तर्क कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक का नाम दोस्तों क्या होगा, आगमन। क्या होगा दोस्तों, आगमन। और एक का मतलब क्या होगा दोस्तों, निगमन। और दोस्तों प्रत्यक्षात्मक मतलब देख करके सीखना। देख करके सीखना ये भी एक प्रकार की क्या है, योग्यता है। प्रश्न आ जाए थर्स्टन ने अपनी सिद्धांत में, या प्राथमिक मानसिक योग्यता की इस पुस्तक में बुद्धि के कुल कितने खंड बताए। प्रश्न आ जाए बुद्धि के कुल कितने खंड बताए, तो राइट आंसर जाएगा उसका दोस्तों कितना, 13 खंड। कितने खंड बताए थे, 13। और इस सिद्धांत का दोस्तों जो समर्थन किया, इस सिद्धांत का जो समर्थन किया वो क्या दोस्तों, जॉर्ज कैली ने। किसने किया दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका क्या, जॉर्ज कैली ने। तो दोस्तों समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। 2 योग्यता होती है बालक में, जी और एस। एस को इसने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, नेगलेक्ट कर दिया। और किसको माना इसने, जी को माना। किसको माना, जी को। कितने प्रकार की योग्यता बताई थी, 7। इन योग्यता को क्या कहा इसने, जी कारक को प्राथमिक योग्यता। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने। ये 7 प्रकार की मैंने आपको योग्यता लिख दी। बुद्धि कुल कितने खंड बताए, 13। इसका समर्थन किसने किया, जॉर्ज कैली ने किया। तो दोस्तों ये समूह कारक सिद्धांत इसने सिर्फ ओनली जन्मजात बताया। क्या बालक के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता भी नहीं होती क्या, क्या बालक के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता नहीं होती क्या। दोस्तों ये जो अपन ने पढ़ा था कौन सा, समूह कारक सिद्धांत। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत।
दोस्तों भूखंड भी होता है, बहुकारक भी होता है, गार्डनर ने दिया उसको भी पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल में समूह कारक सिद्धांत के बाद हम जो लोग पढ़ते हैं वो है दोस्तों कौन सा, बहुकारक सिद्धांत। अच्छे से सीखना आप लोग, क्योंकि प्रश्न पेपर में गलत नहीं हो जाए, क्योंकि कन्फर्म है प्रश्न पेपर में सिद्धांत से आएगा। देखो दोस्तों बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों, अपने को आपको नाम याद है, थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। देखो अब आप, ये थॉर्नडाइक वही है विश्व का सबसे पहला पशु मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक इसी मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान जनक इसी को कहते हैं। देखो दोस्तों बहुकारक कितने कारक थे अपने पास, दो कारक, एक कारक कौन सा, जी कारक, एक कौन सा दोस्तों, एस कारक। प्रश्न आ जाए थर्स्टन ने किस कारक को माना था, जी कारक को माना था, इसने जी को क्या कर दिया दोस्तों, नेगलेक्ट कर दिया। किसको माना, एस को माना। और जब एस को माना तो इसने एस को कौन सी योग्यता कहा, विशिष्ट योग्यता कहा। कौन सी योग्यता कहा दोस्तों, विशिष्ट योग्यता कहा। किसको, एस कारक को। जब एस कारक को उसने विशिष्ट योग्यता कहा, एस कारक को उसने क्या कहा, विशिष्ट योग्यता कहा। प्रश्न आ जाए पेपर में तो थॉर्नडाइक ने, किसने, थॉर्नडाइक ने विशिष्ट योग्यता कितने प्रकार की बताई, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका कितना, 6। कितनी बताई थी, 6। तो दोस्तों देख लो विशिष्ट योग्यता भी देख लो आप, इसके दोनों की मेल नहीं जाए। शब्द योग्यता, क्या दोस्तों, शब्द योग्यता हो गया, अंक हो गया, दिशा हो गई, स्मरण हो गया दोस्तों, भाषण, और एक लास्ट दोस्तों कौन सा, तर्क योग्यता। 1 2 3 4 5 और क्या दोस्तों 6। तो इसने कितनी विशिष्ट योग्यता कितनी बताई थी, 6 बताई थी, और उसने कितनी बताई थी, 7। जो उसने 7 योग्यता बताई थी वो कौन सी योग्यता थी, कौन सी योग्यता थी, प्राथमिक योग्यता। और जो इसने जो योग्यता बताई थी दोस्तों वो कौन सी है, विशिष्ट योग्यता। शब्द योग्यता, अंक, दिशा, स्मरण, भाषण और क्या, तर्क। तर्क में आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, तर्क कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आगमन तर्क और दोस्तों कौन सा, निगमन। उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, जब ये पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में शायद हो सकता है आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों के पास समय है तो कुछ समय बाद एक 30 या 35 मिनट की शिक्षण विधियों की क्लास भी आपकी नियमित रूप से लगेगी। शब्द, अंक, दिशा, स्मरण, भाषण और क्या, तर्क। पेपर में आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है तो बिल्कुल बाय द वे आप करना। इसने क्या है कि इन योग्यता को क्या कहा, विशिष्ट योग्यता, और जो वो योग्यता थी उसने उनको क्या कहा, प्राथमिक योग्यता कहा। इसी प्रकार इसलिए सिद्धांत ज़्यादा देर तक मनोविज्ञान में नहीं रह सके। इसलिए यदि मान लो ऑथेंटिक होते तो उससे फिर सिद्धांत नहीं बनते और हमको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। कोई एक कारक बता रहा है, कोई द्विकारक पर, लेकिन किसी ने फैक्ट नहीं बताया, अच्छे से नहीं बताया। अच्छे से बता देता एक ही तो उतना नहीं पढ़ना पड़ता, आप लोग भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, मेरे को भी नहीं पढ़ाना पड़ता और आप लोगों को भी नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। आगे थॉर्नडाइक जो अपने जो सिद्धांत की चर्चा है, आगे जो कौन, थॉर्नडाइक जो अपने सिद्धांत की चर्चा करता है वो एक बालू के टीले से करता है। मैं आपको इसको समझाऊंगा, अच्छे समझते चलना कि अपने जो सिद्धांत की जो चर्चा है कौन, थॉर्नडाइक, एक बालू के टीले से करता है। देखो इसने एक, अच्छे समझते चलना आप लोग, अपने एक सिद्धांत की तुलना इसने किससे की, बालू के टीले से की। किसने की, थॉर्नडाइक ने। और बालू के टीले से करते हुए इसने किसकी तुलना की, किसकी चर्चा की है, कठिनाई स्तर। इस प्रश्न को याद रख के जाना, कठिनाई स्तर, क्षेत्रफल, गति और समय। प्रश्न आ जाए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं बताया। कितने तत्व बताए थे, 4, 1 2 3 और 4। अब मैं आपको इस यहाँ से अच्छे से समझाऊंगा, इस चीज़ को आप लोग विशेष कर पढ़ के जाना। देखो आप क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लगभग यहाँ से 8 प्रश्न बन रहे हैं। कितने प्रश्न बन रहे हैं, 8 प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों 8 प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करोगे आप। देखो सबसे पहले जो मुख्य बात, अभी पहले ये एक टीला सा लगता है, परमाणु जैसा लगता है, तो दोस्तों इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम लोग, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत की लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे देखो, अब प्रश्न आप लोग सुनते चलना, क्योंकि ये तो कन्फर्म है, इसको तो हर कोई करेगा कि निम्न में से थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं बताया। ये सबसे आते हैं,
मेरे से भी आते हैं, मैं भी मान लो पेपर में दूंगा तो मैं भी सही करूंगा। अरे करूंगा नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। क्या आप लोग नहीं करोगे क्या? आप भी करोगे। पर लेकिन जो इसके अंतर्गत से जो डीपली प्रश्न आएगा वो प्रश्न अपने को सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ लेना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक बालक का कठिनाई स्तर अधिक है। एक बालक का कठिनाई स्तर क्या दोस्तों? अधिक है। प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे आएगी, एक बालक का, लिख देता हूं आपके सामने, इजी रहेगा। एक बालक का कठिनाई स्तर क्या है? अधिक है। एक बालक का कठिनाई स्तर क्या है? अधिक है। तो उसका क्षेत्रफल कैसा होगा? तो दोस्तों प्रश्न आएगा अधिक, कम, ज़्यादा। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? अधिक। इसको मैं समझाऊंगा आपको कैसे। एक बालक का कठिनाई स्तर क्या है? अधिक है। दोस्तों साइड में देखो आप, कठिनाई स्तर का मतलब दोस्तों 50 किलोमीटर। ये बच्चा है, या आप हो या मैं भी हो सकता, ठीक है ना, या आप हो या मैं, कोई भी। 50 किलोमीटर एक बच्चे को पैदल चलना है। 50 किलोमीटर एक बच्चे को क्या चलना है? पैदल चलना है। अधिक है उसका कठिनाई स्तर। ये दोस्तों उसको पैदल चलना है। या एक बच्चे को मान लो 50 पाठ याद करने, 50 लेसन्स उसको पढ़ने, तो कठिनाई स्तर क्या उसका? कठिन है अभी। तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसा ही कठिनाई स्तर होगा वही क्या होगा? क्षेत्रफल। अब एक बालक को 50 किलोमीटर पैदल जाना है तो दोस्तों धीरे धीरे जाएगा, आराम आराम से जाएगा। यार 50 किलोमीटर है तो दोस्तों उसका कठिनाई स्तर, उसकी गति कैसी होगी? कम होगी। गति कैसे हो जाएगी? वहाँ जाने की कम हो जाएगी। आप लोगों को भी 50 लेसन है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे याद करना है। और दोस्तों आपको समय कैसा लगेगा? उसको वहाँ पर अधिक लगेगा। अब प्रश्न देखो आप, प्रश्न की लैंग्वेज कैसे आएगी? एक बालक का कठिनाई स्तर अधिक है तो क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। यदि एक बालक का कठिनाई स्तर अधिक है तो उसकी गति कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक बालक का कठिनाई स्तर अधिक है तो उसको समय कैसा लगेगा? अधिक। इसी को दोस्तों यदि प्रश्न को वो बाय द वे उल्टा कर ले कि एक बालक का कठिनाई स्तर क्या है? कम। एक बालक का कठिनाई स्तर क्या है? कम। तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? जो कठिनाई स्तर होगा वही क्या होगा? क्षेत्रफल। जैसे मान लो मेरे को 2 किलोमीटर पैदल चलना है बस मात्र, या 5 पाठ या 5 लेसन याद करने, तो दोस्तों अभी कठिनाई स्तर क्या अपना? कम है। क्या ही? कम है। तो क्षेत्रफल भी क्या हुआ? कम। पर जो अपनी गति हो जाएगी, यार 2 किलोमीटर जाना है, फटाफट जाके आते हैं, तो दोस्तों गति कैसे हो जाएगी? अधिक। और दोस्तों अपने को समय वहाँ पर पहुँचने में क्या लगेगा? कम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ अपना जो यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो अपना परिवर्तन आ रहा है वो सिर्फ कहाँ पर आ रहा है? यहाँ आ रहा है, देखो बस। बाकी का सेम टू सेम है। एक बालक का कठिनाई स्तर अधिक है तो क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक। गति कैसी होगी? कम। समय कैसे लगेगा? अधिक। एक बालक का कठिनाई स्तर कम है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? कम। गति कैसे लगेगी? अधिक। और समय कैसे होगा? कम। अब मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे पेपर में प्रश्न आया, एक राजू नाम का 11 वर्ष का बालक है, उसका कठिनाई स्तर बहुत कम है। उसका कठिनाई स्तर क्या है? बहुत कम है। तो उसकी गति कैसी होगी? अधिक होगी। दोस्तों कठिनाई स्तर पूछता है कि एक बार राजू नाम का बालक कठिनाई स्तर अधिक है तो समय कैसा लगेगा? उसको अधिक लगेगा। सिर्फ ट्रिक क्या रहेगी? जो इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, बस वहीं पे चेंज कर दो, उल्टा कर दो, विपरीत कर दो। देखो सबसे छोटा शब्द क्या है? अपना गति। सबसे जो छोटा जो शब्द है वो दोस्तों क्या है? गति है। क्या है दोस्तों? गति है। बस यहीं पर ही इसको क्या करना है? अपने को चेंज करना है, बाकी का और कहीं चेंज नहीं करना है। दोस्तों इसने, ये क्या चीज़ है? मात्रा। क्या चीज़ है दोस्तों? मात्रा है। इसने बुद्धि के मात्रा की बात की, इसलिए दोस्तों प्रश्न आ जाए मात्रा, मात्रात्मक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहते हैं? मात्रात्मकवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा उसका क्या? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। एक बालक कठिनाई स्तर अधिक है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? अधिक। उसकी गति कैसे हो जाएगी? कम। समय कैसे लगेगा? अधिक। एक बालक कठिनाई स्तर क्या है? कम है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ? कम। गति कैसे होगी? अधिक। सिर्फ समय क्या लगेगा? वहाँ कम। अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, कहाँ पर संशोधन करना है? ये वाला पॉइंट संशोधन करना है, बाकी का सेम टू सेम विपरीत रहेगा। इसमें जो सबसे छोटा अक्षर है गति, बस वहीं पर ही अपने क्या करना है? विपरीत करना है। दोस्तों ये आपका थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत मैंने आपने कंप्लीट कर दिया। परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, एक टीला जैसा नजर आता है, टीले जैसा, इसलिए इसको टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टीले का सिद्धांत। मिट्टी का जो टीला होता है दोस्तों, पर्वतनुमा, तो टीले का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं, मात्रात्मकवादी सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों जो कल नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। दोस्तों क्लास आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।